कोई आंख बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हम सभी को एक एक को इस स्थान में आपके वचन की प्रकाशना, आपके वचन की ज्ञान सीखने के लिए आपने सभी को एकत्र किया है प्रभु। हम आपके हर एक वचन के सत्य को जानेंगे, आपके वचन की गहराई में हम सीखेंगे और उस वचन को हम जो कुछ भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, उस परेशानी से हम आपके वचनों के द्वारा हम इस हर एक बीमारी पर, हर एक शैतानी कार्य पर हम जय पा सकें प्रभु। आपने हमको अपना प्रतिरूप बनाया है और इसलिए बनाया है क्योंकि आप हमसे यही चाहते हैं कि हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें और आपके नाम की बखान करें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और जिस प्रकार आपने हमें अभी शारीरिक भोजन दिया और उसी प्रकार हम दूसरा सेशन भी हम आपको देते हैं पवित्र आत्मा, और इस दूसरा सेशन को आप चलाइए, आपके नियंत्रण में देते हैं। मैं अपने सारे हृदय को, अपने कंठ को, अपने शरीर को मैं आपको सौंपता हूँ, बल्कि आप मेरे द्वारा बात कीजिए और इस सेशन को सरल तरीका से आप चलाइए, हर एक उदाहरणों से, और हमें समझाइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम पे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो हम लोग क्या सीखे सुबह से? किसी को याद है क्या क्या सीखे? कि भूल गए? क्या सीखे हम लोग? तो हम लोग भी अभी सीखेंगे कि हम लोग को प्रभु किस प्रकार हमको अपने श्रापित जीवन से, जो हम लोग का जीवन नरक में था, जो हम लोग का जीवन नरक में जाने वाला था और उस नरक के अग्नि से हमको प्रभु ने बचाया है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे आज कि प्रभु हम लोग को वचन के द्वारा हम लोग को क्या बताता है ना। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे गलातिया 3:13 और 14 में। पढ़िए, पेज नंबर बता दो। यानी पढ़ो कोई। मसीह हमारे लिए श्रापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो यहाँ पे वचन बोलता है कि मसीह हमारे लिए क्या बने? श्रापित बने। किस लिए बने? किस लिए बने हम लोग के लिए? मसीह किस लिए बने श्रापित? हम लोग के लिए इसलिए बने क्योंकि हमको क्या मिले? प्रभु, जैसे प्रभु यीशु का क्या धार्मिकता है ना। धार्मिकता मतलब कि प्रभु का स्वभाव, जो प्रभु यीशु का स्वभाव था, वो स्वभाव किसको मिले? हम लोगों को। और जो हम लोग का जीवन नरक में था, जो हम लोग शैतान के गुलामी में थे कि नहीं? हम लोग उस शैतान की गुलामी से कौन निकलाया हम लोग को? प्रभु यीशु। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मसीह हम लोग के लिए क्या बना? श्रापित बना। सिर्फ मेरे लिए बना क्या? नहीं ना। ये जितना भी दुनिया में जितना मनुष्य है, चाहे
वो कोई भी धर्म का हो, वो सबके लिए क्या बना? श्रापित बना। और इसलिए श्रापित बना क्योंकि उसका स्वभाव हमको मिले। क्या अभी हम लोग का, प्रभु यीशु का हम लोग का अंदर में वो स्वभाव है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? हाँ, नहीं है। हाँ, जैसे कि प्रभु यीशु का स्वभाव क्या था? क्या था वो? प्रभु यीशु का स्वभाव क्या था कि वो क्या कर रहा था? एक दूसरे से प्रेम करो। यदि यदि वो प्रेम नहीं कर रहा है फिर भी वो क्या करता था? प्रेम करता था। यदि उसको कोई गाली देता था, वो गाली के बदले गाली देता था क्या? नहीं, लेकिन उसके बदले में वो क्या देता था? आशीर्वाद देता था। लेकिन अभी हम लोग को तो प्रभु यीशु का स्वभाव मिला है कि मिलने वाला है? मिला है ना। लेकिन अभी हम लोग उस स्वभाव का इस्तेमाल कर पाते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं कि हमको क्या मिला है? प्रभु यीशु का स्वभाव मिला है। सही है कि नहीं? तो यदि हम लोग को अगर प्रभु यीशु हम लोग के लिए श्रापित बने, जो हम लोग को क्या जाना था? अभी नरक में जाना था। सही है कि नहीं? और उस नरक में जाना था, लेकिन उस नरक का द्वार को कौन बंद किया? प्रभु यीशु ना। और हमको क्या किया? उस स्वर्गीय जैसा जीवन दिया है कि नहीं? हाँ, स्वर्गीय जैसा जीवन दिया है। तो अभी बताइए, हम लोग स्वर्गीय जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? हाँ, स्वर्गीय जीवन बोले तो बहुत लोग क्या बोलते हैं? हमको कहाँ जाना है? अच्छा काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, स्वर्ग में जाना है। कितने लोग स्वर्ग में जाना है? हाँ, नहीं जाना है क्या? हाँ, स्वर्ग नहीं जाना है क्या? स्वर्ग में जाना हर कोई चाहता है, लेकिन बीच में शैतान वो करता है ना। ठीक है, लेकिन देखिए, स्वर्ग में क्यों जाना है हम लोग को? क्यों जाना है? शांति जीवन मिलेगा। शांति जीवन। तो इधर क्या शांति जीवन नहीं है क्या? हाँ, इधर भी है, लेकिन इधर भी हम लोग जैसा स्वर्ग का जीवन जीत, मतलब कि जिधर हम लोग का आत्मा जहां से आया है वहीं जाएगा। सही है कि नहीं? और हम लोग को यहाँ इसलिए भेजा है कि हम लोग भी यहाँ पृथ्वी में स्वर्ग का क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग अनुभव कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो प्रभु हम लोग के लिए इसलिए श्रापित बना क्योंकि क्या हमको क्या मिले? स्वर्गीय जीवन मिले। हम एक दूसरे से लड़ाई ना करें, एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। एक दूसरे से यदि नफरत होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत मुंह मोड़ लेते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु ऐसा किया क्या? नहीं। और जैसे कि यहाँ पे बोला कि जिसको काट पर क्या किया जाता है? लटकाया जाता है, वो क्या है? श्रापित है। जो पहले के जो क्या बोलते हैं, चोर लोग थे, डाकू लोग थे, उन लोग को क्या किया जाता था? क्रूस पे लटकाया जाता था। और जिसको भी क्रूस पे लटकाया जाता था ना, उसको क्या माना जाता था? श्रापित माना जाता था। सही है कि नहीं? पढ़ेंगे ना उधर तो ईसायास को उसको पूरा पढ़ेंगे, उसमें आपको पूरा दिखाएगा वहां ईसायास में कि प्रभु यीशु को किस प्रकार से मारा गया, उसका दाढ़ी को नोचा गया। किस लिए नोचा गया? हम लोग को एक अच्छा जीवन देने के लिए, उसका स्वभाव देने के लिए। लेकिन अभी बताइए, हम लोग क्रिस्टियन रह के अभी क्या कर रहे हैं? अभी उधर ही पीछे रोते हुए बैठे हैं। सही है कि नहीं? अभी हम लोग पहले नहीं जान रहे थे तो हम लोग प्रभु से क्या मांग रहे थे? दे दे बोलते थे कि नहीं? दे 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 दे। प्रभु बोलता है दिया है दिया है, फिर भी हम लोग क्या कहते थे? दे। लेकिन प्रभु यीशु जिस प्रकार वो क्रूस पे गया, वो क्या किया? हर एक चीज को, हर एक हम लोग का जो पुराना पाप था, आदि पाप था और अभी का पाप, सब पाप को क्या किया? वो क्रूस के काट में ले लिया। तो अभी क्या हम लोग पापी हैं क्या? हाँ, लेकिन अभी कोई भी अभी हम लोग को आके बोलेगा कि आप लोग पापी हैं, बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? जो पापी है हाँ, बोल नहीं सकता है, लेकिन अंदर दिल में आता है। लेकिन देखिए, हम लोग अभी पापी नहीं है। हम लोग क्या है? अभी धर्मी है कि नहीं है? क्योंकि हम लोग का जो कुछ भी पाप था उसको कौन लिया? प्रभु यीशु लिया।
लेकिन हम लोग अभी भी उसका जो प्रेम है, प्रभु का प्रेम को हम लोग जान पाते हैं क्या? नहीं ना। फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, अरे अच्छा काम करेंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। भलाई काम करेंगे तो किधर जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। लेकिन प्रभु हम लोग को किधर बैठाया है? स्वर्ग में बैठाया है ना। जैसे कि हम लोग वचन देखेंगे एफेसियों 2 का 4, 5 और 6 में, उसमें क्या बोलता है प्रभु? एफेसियों अध्याय 2 पद संख्या 4, 5 और 6 में। एफेसियों 2 अध्याय 2 पद संख्या 4, 5 और 6। परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। अब हम लोग को कहाँ बैठाया है? स्वर्ग में बैठाया है कि नहीं? कि स्वर्ग जाना है? हाँ, अच्छा काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? स्वर्ग में। कि यहीं भी हम लोग स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। सही है कि नहीं है? जैसे कि देखते यहाँ पे बोला कि हम लोग पापों के कारण हम लोग मर गए थे। फर्स्ट 4 में बोलता है ना, मरे थे कि नहीं हम लोग। जैसे कि हम लोग पहले सीखे कि आदम का भविष्य किसका हाथ में था? हाँ, आदम का भविष्य मतलब किसके हाथ में था? ईश्वर के हाथ में था। हाँ, था कि नहीं? किसके हाथ में था? खुद के हाथ में था कि नहीं? हाँ, अभी भी हम लोग का जीवन प्रभु का हाथ में है कि हम लोग का हाथ में है? हम लोग के हाथ में है ना। जैसे कि आदम को बोला था कि तुम फल मत खाना, लेकिन वो क्या किया? ईश्वर का जो आज्ञा दिया था उसका क्या किया? वो उल्लंघन किया। और जिसके कारण क्या हुआ? जो उसके कारण किसके ऊपर पाप आया? हम लोग के ऊपर आया कि नहीं? लेकिन उस पाप को मिटाने के लिए कौन आया? प्रभु यीशु आया। सही है कि नहीं? जब प्रभु यीशु आया तो हम लोग का हर एक पाप को, एक छोटा से लेकर बड़ा से लेकर जो भी पाप है, हर एक पाप को क्या किया? वो ले लिया। और जब वो ले लिया तो वो क्या किया? क्रूस के काट में वो ठोक दिया। और जब उसको क्रूस के काट में ठोक दिया तो हम लोग का भी पाप उसी में ठोक लिया अपने। फिर जब मरा तो क्या किया? हम लोग का भी पाप को उसी के साथ मर गया। जब दफनाया गया तो दफनाने के बाद में तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो क्या वो पाप को लेके उठा क्या? नहीं, वो क्या किया? नया जीवन, एकदम पूरा का पूरा नया जीवन जी के क्या हुआ? उठा। उसी तरह हम भी उसी के साथ क्या हुए? जी उठे। और हम लोग क्या किए? एकदम नया जीवन, एक भी पाप नहीं। सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग तो भी पापी नहीं है कि है? लेकिन हम लोग पाप करते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम लोग तो पापी नहीं है, फिर भी पाप क्यों करते हैं? हाँ, अभी क्रिस्तियन लोग भी नशा में डूबा है कि नहीं? हाँ, कोई कोई नशा में डूबे हैं, कोई कोई हर एक, जैसे कि कुछ ना कुछ चीज में फंसे हुए हैं। क्यों? अभी मान के चलिए अगर दूसरा गाली दे रहा है तो क्रिस्ती लोग भी गाली देते हैं कि नहीं? क्यों? वो भी तो पाप है। सही है कि नहीं?
लेकिन पाप क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो पापी नहीं है, लेकिन पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या हो जाता है, वो हम लोग पापी नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या हो गया, वो एक आदत लग गया है। सही है कि नहीं? आदत लगता है कि नहीं कुछ भी चीज का? यदि हम उस चीज का आदत लगता है तो हम लोग क्या होता है, वो चीज चाहिए चाहिए। सही है ना? वैसा ही तो मसीह हम लोगों के लिए क्या बना, उसमें श्रापित बना, और हमको स्वर्ग जाना नहीं है, बल्कि हमको स्वर्ग में क्या किया है, बैठाया है। और किधर बैठाया है? पिता के दाहिने ओर, है ना? पिता के दाहिने ओर बैठाया है। किस लिए बैठाया है? दाहिने ओर कौन बैठता है पिता का? पुत्र। पुत्र को तो दाहिने ओर बैठाएगा चेला। और जैसे कि एक राजा है, ठीक है, राजा अपने दाहिने ओर किसको बैठाता है? हाँ, जैसे कि उसका पूरा सिंहासन का अधिकार किसको देता है राजा? जैसे उसका सिपाही को तुम ये करो, महामंत्री सब होते हैं कि नहीं? हाँ, उसके दाहिने ओर कौन बैठते हैं? वही लोग ना बैठते हैं। वो जो कुछ भी पूरा ये क्या बोलते हैं, उसका शासन को चलाने के लिए किसको देते हैं? राजा खुद चलाता है क्या? राजा बस बैठा रहता है, अधिकार देता है उसको, फिर वो क्या करता है, वैसा चलाता है। वैसा ही किया है, हमको जब स्वर्ग के दाहिने ओर बैठाया है, तो हमको भी क्या दिया है, अधिकार दिया है चलाने का। दिया है कि नहीं? लेकिन अभी हम जो कुछ भी हमको अधिकार दिया है, वो आंख से दिखता नहीं है, वो क्या है, आत्मिक है। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन उस आत्मिक चीज को हम कब अनुभव कर सकते हैं? जब हम वचन को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि हमको क्या मिला है, अधिकार दिया है। जैसे कि हर एक शैतानी कार्य में अधिकार दिया है। लेकिन अभी बताइए, हम लोग शैतान पे अधिकार कर रहे हैं कि शैतान हम लोग का में अधिकार कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग जाने ही नहीं कि हमको क्या मिला है, अधिकार मिला है। सही है ना? तो हमको क्या करना है, शैतान के ऊपर क्या करना है, अधिकार करना है। और अभी हम लोग किसके ऊपर अधिकार चलाते हैं? एक दूसरे पे, है ना? जैसे कि अभी कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो बॉस किसके ऊपर अधिकार चलाता है? अपने जो काम करते हैं असिस्टेंट लोग रहते हैं उसका ऊपर अधिकार करते हैं ना। वैसा ही हमको क्या किया है, अधिकार दिया है ना, तो हम भी उस बॉस की तरह हम क्या करें, शैतान पर अधिकार चलाएं, उस बीमारी पर अधिकार चलाएं, उस जो कर्जे की दुष्ट आत्मा है उसमें अधिकार चलाएं, जो सिर दर्द की दुष्ट आत्मा है उसका ऊपर अधिकार चलाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अधिकार चलाने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, रोते हैं कि नहीं? हाँ, रोते हैं। रोने से क्या प्रभु देगा? हाँ, रोने से नहीं देगा। जब तक हम उसका वचन को हम लोग नहीं बोलेंगे, और जिस चीज का हम लोग का जीवन में समस्या है उसको डांट के नहीं भगाएंगे, तब तक हम लोग का जीवन से वो नहीं निकलेगा। समझे? जैसे कि अभी देखिए, जैसे कि एक प्रभु यीशु, जैसे कि यीशु ही नाम में वो क्या करता है, वो शैतान क्या करता है, डरता है। डरता है कि नहीं? जैसे कि एक वचन बताते हैं, रुकिए, मत्ती निकलाइए, मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 28 से 34 में देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने क्या बोलते हैं, दुष्ट को बोला, और वो क्या हुआ, निकल के वो क्या कर दिया। प्रभु, इसमें पढ़ेंगे ना हम लोग, मत्ती 8 का 28 से 34 तक ना। पढ़िए। जब ईसा समुंदर के उस पार गदरनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो
अब्दुतग्रस्त अब्दुतग्रस्त मनुष्य कब्रों मकबरों मगरों मकबरों से निकलकर उसके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। तो इस वचन में बोलता है कि जैसे कि प्रभु यीशु समुद्र से उस पार गदरनियों के प्रदेश पहुंचा, तो दो क्या था, अब्दुतग्रस्त मनुष्य। और वो लोग ऐसा जगह नहीं रह रहे थे जैसे कि हम लोग कैसा घर में रहते हैं रास्ता किनारे, वैसा नहीं। ये लोग कहाँ रहते थे, कब्र में रहते थे लोग। और उस रास्ता से क्या होता था, किसी को पार होने के लिए नहीं देते थे। अगर कोई भी उधर से पार होता था ना, उसका ऊपर वो लोग क्या करते थे, हमला करते थे। और उस रास्ता से कोई नहीं जाता था। लेकिन प्रभु यीशु क्या किया, वही रास्ता से क्या किया, वो जाने लगा, है ना। फिर आगे पढ़ेंगे। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं। फिर आगे, वहाँ कुछ दूरी पर सुअरों एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब्दूत या कहते हुए अनुनय विनय करते रहे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 29 में हम लोग देखे, जब प्रभु यीशु वहां से गुजर रहा था तो वो लोग दोनों क्या किए, उसको देखने से पहले ही वो लोग क्या किए, जान गए, जाने कि नहीं। और क्या चिल्लाए, ईश्वर के पुत्र। तो दुष्ट भी हम लोग से क्या करेगा, डरता है कि नहीं। हम लोग भी किसके प्रतिरूप हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं। और हम लोग का अंदर में, जैसे पहला कुरिन्थियों 3:16 में बोलता है कि हम लोग का अंदर में क्या है, ईश्वर का आत्मा निवास करता है ना। तो जब हम लोग का अंदर ईश्वर का आत्मा निवास करता है तो क्या हम लोग का घर में कुछ भी श्रापित, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारे घर में क्या है, 2 भूत है बोलेंगे, शराप है बोलेंगे। जैसे कि अभी वो रूम में 2 भूत है बोलेंगे। हाँ, कोई भी अगर प्रेयर करने ला के बोल दिए तो आप लोग क्या रूम जाएंगे क्या? हाँ, क्यों? हम क्योंकि उसके द्वारा हमको क्या होता है, अगर गलत शब्द अगर हम लोग के अंदर अगर यहाँ गया तो यहाँ जाता ही है। ये कभी नहीं बोलेगा कि हाँ नहीं जाएगा, सही है कि नहीं। जैसे कि हम लोग मिट्टी में अगर हम कुछ भी फसल लगाते हैं तो जैसे कि कांटा वाला फल को बोलता है कि हम नहीं लेंगे, निकलता ही है ना। हाँ, तो वैसा ही अगर उधर अगर बोल दिया भूत है तो हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। अगर मान के चले किचन में ना रात में कुछ बचता है, अगर किसी को रात में अगर पानी पीने का मन किया है तो किचन जाएगा क्या? क्या करेगा वो? जाने से पहले वो क्या करेगा, तुरंत वो शब्द क्या आएगा, सोच में आएगा, है ना। तो अगर देखिए हम लोग का अंदर में अगर ईश्वर का आत्मा निवास करता है तो क्या हम लोग का घर में कोई दुष्ट निवास कर सकता है? नहीं। अरे उसी घर में हम लोग प्रभु यीशु के प्रतिरूप बनाए हैं, उसने अपने पवित्र आत्मा को हम लोग का अंदर में दिया है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, डरते हैं, सही है ना। लेकिन डरना है क्या, डर अच्छी नहीं है, ये क्या है, दुष्ट है। इसीलिए डर कभी भी आ रहा है ना, तो अब डर को क्या कीजिए, डांटिए अपना अंदर से। डर अच्छा चीज नहीं है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि हर एक कोई से डरना चाहिए, सही है ना।
लेकिन डर अच्छी बात नहीं है, इसीलिए बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, दुष्ट क्या कर लिया, उसको देख के ही पहचान लिया। जैसे कि अभी मान के चलिए, अगर आप ईश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं या आप क्रिस्टियन हैं, यदि आप रोजली माला नहीं भी पहने हैं, अगर आप कहीं भी गए हैं ना, तो आपका बोली से, आपका व्यवहार से, आपका शब्द से ही आपको जान जाएंगे आप कौन है, क्रिस्ती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पिता के साथ रिश्ता गहरा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका रिश्ता किसके साथ था, पिता के साथ गहरा था। और पिता से ये क्या करता था, रात में क्या करता था, प्रार्थना करता था अकेले में। वो भी उसका शिष्य लोग थे ना, वो किसी को लेके नहीं जा रहा था कि चलो मेरे साथ, वो अकेले में जाता था, बैठ के पिता से बात करता था। और जो जो पिता बोलता था सो बेटा भी करता था। समझे कि नहीं? फिर वहां पे क्या बोला कि वहां कुछ दूरी में क्या है, सुअर का एक झुंड है। अभी बहुत लोग सुने हैं कि नहीं, सुअर में क्या रहता है, दुष्ट आत्मा रहता है कि नहीं? रहता है। बोलते हैं ना, सुअर दुष्ट है, सुअर क्या है, श्रापित है, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, अरे प्रभु यीशु खुद सुअर में क्या भेजा था, दुष्ट आत्मा भेजा था, बोलते हैं कि नहीं? अब बहुत लोग छी उसको नहीं खाते हैं, बोलते हैं ना। लेकिन देखिए वचन क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए और आगे पढ़ेंगे हम लोग। ईसा ने उनसे कहा जाओ। तब उन मनुष्यों से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढलकर समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब्दुत कहे कि क्या किया, अनुनय विनय करने लगा। जैसे दुष्ट क्या कर रहा है उसके पास, प्रभु के पास, कि हम आपको क्या ऐसे क्या कर रहा है कि हमको क्या कीजिए, मतलब जैसे कि नरक में मत भेजिए। नरक में क्या है, आग ही आग है ना। अगर कुछ भी जलता हुआ चीज हम लोग के हाथ में लगता है तो कैसा लगता है। हमको इस शरीर से मत निकालिए, चाहे तो आप किसके ऊपर भेज दीजिए, सुअरों के ऊपर। लेकिन प्रभु क्या किया, जाओ, बोला कि नहीं? वो क्या किया, आदेश दिया, जाओ, बोला कि नहीं? और वो क्या हुआ, वहां से जो उसका जो अब्दूत था, जो दुष्ट था, वो लोग क्या किए, निकल के किसके ऊपर गए, सुअर के ऊपर गए। और सुअर के ऊपर गए और सुअर क्या हो गए कि उस सुअर लोग क्या हुआ कि उसका ऊपर जैसे आया सुअर क्या हो गया, मतलब दौड़ने लगे, एकदम दौड़ने लगे। किसी को मालूम नहीं कि किधर हम लोग को जाना है। लेकिन इस सुअर सब किधर गए, समुद्र में डूब के क्या हो गए, मर गए कि नहीं? तो ये जो दुष्ट किसको चुना था, सुअर को चुना था। क्यों? क्योंकि सुअर के साथ अगर मैं रहूंगा तो कुछ दिन जीवित रहूंगा, सही है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ, सुअर लोग तो मर गए, लेकिन दुष्ट बचा क्या? सुअर, देखिए सुअर क्या है, वो भी एक क्या है, उसका शरीर है। दुष्ट को भी क्या चाहिए, काम करने के लिए शरीर चाहिए, है ना। जैसे कि शैतान का कोई शरीर नहीं है और प्रभु यीशु क्रिस्त का भी शरीर नहीं है। और प्रभु यीशु क्या है, एक पवित्र आत्मा है ना, पवित्र है। और जो शैतान क्या है, दुष्ट आत्मा है। उसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए। और प्रभु यीशु को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए। अब बताइए, ये लोग अभी दुष्ट लोग क्या हो गए, उसका जो सुअर लोग मर गए तो दुष्ट रहेगा क्या? मरे कि नहीं, वहां मरे कि नहीं? तो अभी के सुअर में दुष्ट है क्या? हम लोग बोलते हैं कि नहीं? लेकिन क्या हो गया, इस सुअर लोग मर गए। और यहाँ पे जैसे कि जो दो व्यक्ति थे ना, वो व्यक्ति को क्या बोला कि तुम लोग क्या हो गए, इससे जो दुष्ट आत्मा थे उससे क्या हो गया, तुम लोग हमेशा के लिए क्या हो गया, आजाद हो गए। आगे नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं। जैसे कि उन लोग को क्या बोला, जाओ, प्रभु यीशु क्या बोला, तुम जाओ और क्या करो, गांव में अपना गवाही दो, है ना। लेकिन लोग क्या गए, गांव में जाके गवाही दिए,
कोई कुछ कुछ को बताए, लेकिन बहुत लोग क्या किए, उसके ऊपर विश्वास नहीं किए। और जिसका सुअर था वो लोग क्या किए, उन लोग को प्रभु ईश्वर पर क्या था, विश्वास नहीं था। उन लोग को क्या था, सुअर का चिंता था कि हम लोग का सुअर क्या हो गए, डूब के मर गए। वैसा भी होता है कि नहीं। अभी मान के चलिए हम लोग अगर प्रभु की सेवा में गए हैं, ठीक है, और कुछ भी नुकसान हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, अरे मेरा इतना नुकसान हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। उसके बाद में हम लोग का रास्ता किधर, साइड में होता है कि नहीं। जैसे कि हम लोग गए थे छत्तीसगढ़, वहां पे इतना जोर से आंधी तूफान आया, बहुत एगो बड़ा सा गाड़ी खड़ा था, उन लोग का गाड़ी के ऊपर में ना एक पेड़ गिर गया, और उन लोग का कांच है ना आगे का, वो लोग पूरा टूट गया पूरा आगे का। लेकिन वो लोग कभी कुड़कुड़ाए नहीं, मेरा इतना नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं। लेकिन वो लोग क्या किए, वो उसी दिन गए और गाड़ी को तुरंत बनवाए, फिर उस गाड़ी को ले लेके आए। लेकिन दूसरा गाड़ी में आए और क्या बोले, वो लोग गवाही दिए कि हम लोग अगर अभी कुड़कुड़ाते, अगर हम लोग बोलते कि इतना नुकसान करवाए हाँ कि ऐसा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, परीक्षा रहता है। तो वैसा कुड़कुड़ाने से क्या होता है, जो भी हम लोग का आशीष रहता है ना, जैसे ही आने लगा रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और वो लोग गवाही में दिए कि उसका कोई भाई था ना, जो कितना साल से पागल था, और वो क्या हो गया, पागलपन से वो क्या हो गया था, वो मुक्त हो गया। उसको ये क्या बोलते हैं, लोहा का जंजीर में उसको घर में बांध के रखते थे, 6 महीना रखे थे उसको। सोचिए अगर उसी दिन वो लोग कुड़कुड़ाते तो क्या होता। वो लोग अगर वो लोग बोलता कि मेरा गाड़ी का कांच टूट गया, वो लोग चिंता करते तो, है ना। तो वैसा ही हमको क्या करना है कि हमारा वो लोग जिस तरह यहूदी लोग, मेरा सुअर का क्या हो गया, सब मर गए, और प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया। इसीलिए प्रभु अपना क्या बोलते हैं, नाजरत शहर है ना, उसमें बहुत कम उसको विश्वास किए उसका ऊपर, और इसलिए वहां पे ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाया। उसको क्या बोलते हैं, अरे ये तो लकड़हारा का किसका है, हाँ बेटा है, बोले कि नहीं। वैसा ही अगर अभी आप लोग अपना गांव में अगर शुरू करेंगे, चाहे आपका टोला में, तो आपको क्या बोलेंगे, अरे इसको तो हम बचपन से जानते हैं, ये तो हम लोग का पड़ोसी है, यही रहता था, हम लोग को सिखाना है यहाँ, ऐसा बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उन लोग का क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। और जिस दिन उसका ज्ञान खुलेगा ना, उस दिन बोलेंगे कि हाँ कि यही सत्य है, समझे कि नहीं। तो उसी तरह हमको क्या दिया है, अधिकार दिया है, और उस अधिकार को हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जैसे प्रभु यीशु क्या बोला, उसको देख के ही वो लोग क्या कर गए, डरे कि नहीं। वैसा ही अगर आपके अंदर प्रभु यीशु है तो आपका अंदर डर नहीं आएगा। अभी हम लोग अब्दुतग्रस्त कोई देखेंगे तो डराएंगे कि नहीं, हाँ नहीं डराएंगे। तो फिर से हम लोग जाएंगे गलातिया 3:13 में। पढ़िए पढ़िए। मसीह हमारे लिए श्रापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया है कि करने वाला है, हाँ सिर्फ हमको मुक्त किया है, सबों को किया है कि नहीं। तो क्या हम लोग के घर में बीमारी टिक सकता है क्या, हाँ क्या हम लोग के घर में जो कर्जे की दुष्ट आत्मा है टिक सकता है क्या, नहीं। क्योंकि क्या किया है, वो मुक्त किया है। अभी हम लोग सबको क्या हो गया है, मुक्त है ना। पहले हम लोग किसका गुलामी में थे, शैतान का गुलामी में थे। और हम लोग को क्या कर रहा था, वो जैसे कि हम लोग कठपुतली देखे है ना, उसको कैसा करता है, एक आदमी नचाता है कि नहीं, नचाता है ना, वैसा ही पहले कौन नचा रहा था, शैतान। लेकिन हमको प्रभु यीशु क्या दिया, उसका स्वभाव को दिया है। जैसे कि पहला पेतरुस 2:24 में लिखा है कि मसीह हम लोग का क्या दिया है, वो अपना स्वभाव को दिया है।
है ना, उस स्वभाव को दिया है, तो अब हम लोग शैतान को नचवाएंगे कि नहीं नचवाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है, शैतान को नचवाना है। और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, जो जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वह श्रापित है। तो यहाँ पे क्या हुआ, काट पर लटकाया जाता है वो क्या है, श्रापित है। तो हमको क्या किया, उस श्रापित को, जो अपने ऊपर, हम लोग के ऊपर श्राप आने वाला था, उस श्राप को कौन लिया, खुद लिया। और उसके बदले में हमको क्या मिला है, आशीर्वाद मिला कि नहीं, कि आशीर्वाद दे दे, मिला है कि मिलने वाला है। लेकिन किसका आशीर्वाद दिया, किसका आशीर्वाद दिया, नीचे पढ़ेंगे, नीचे जवाब है उसका। हाँ नीचे पढ़िए, किसका आशीर्वाद दिया। 14 यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो, और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। तो अभी बताइए, हम लोग का जीवन में किसका आशीर्वाद है, इब्राहिम का है कि नहीं। हाँ, इब्राहिम, जैसे कि इब्राहिम क्या, वो क्या है, पूरा राष्ट्रों का क्या है, वो पिता है। अभी हम लोग किसका वंशज है, इब्राहिम का। इसलिए श्रापित बना, क्योंकि हमको क्या मिले, इब्राहिम की आशीर्वाद, है ना। अब बताइए, हम लोग का आशीर्वाद पूरा मिला हुआ है, फिर भी हम लोग किधर जाना चाह रहे हैं, स्वर्ग में, है ना, है कि नहीं, कि लेकिन हम लोग स्वर्ग में क्यों जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं, सही है ना। लेकिन अब मालूम पड़ा, तब कोई भी बोलेगा कि हम लोग अच्छा काम करेंगे स्वर्ग जाएंगे, तो कि स्वर्ग में भी अगर यहाँ अनुभव कर सकते हैं, सही है ना। अभी घर में बताइए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कौन सा जीवन है, हा? नरक जीवन है कि नहीं। अब घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और क्या बोले, घर में क्या नहीं है, क्या बोलते हैं, शांति नहीं है, तो क्या है, वो नरक का जीवन है कि नहीं। घर में अभी बीमारी ही बीमारी है, घर में बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, पति दारू पी रहा है, अब कौन सा जीवन है बताइए, नरक का जीवन है कि नहीं। तो अब बताइए, अब और स्वर्ग जीवन क्या है, हाँ, जैसे कि घर में सब कोई अच्छा है, शांति है, ईश्वर का प्रेम से भरे हुए हैं, और ईश्वर के वचन के अनुसार क्या कर रहे हैं, वो लोग जी रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, वही है क्या है, स्वर्गीय जीवन है ना। लेकिन फिर भी हमको किधर जाना है, स्वर्ग में, है ना। लेकिन देखिए, अभी आके कोई भी आपको बोलेगा, जैसे कि हमको क्या दिया है, आधार कार्ड है कि नहीं हम लोग का, है। अभी कोई भी आके बोलेगा कि तुम लोग तो इतनी विदेश वाला आदमी दिखता है, तो तुम लोग क्या बोलेंगे, आधार कार्ड है बोलेंगे कि नहीं। तो वैसा ही हम लोग को क्या है, और एक सबूत दिया है कि हम लोग इस स्वर्ग में, हमारा जैसे कि हम लोग का घर है ना, ये संसार का भी घर किधर है हम लोग का, अभी आपका घर किधर है, हाँ। तो वैसा ही क्या है कि हम लोग का घर, जैसे कि हम लोग का घर अभी माल्टी में है ना, और अभी जैसे कि ये लोग का घर भी माल्टी में है, लेकिन क्या है कि मेरा घर इधर है और उसका घर उधर है ना। लेकिन क्या है, हर एक आदमी का अपना अपना क्या रहता है, प्रूफ रहता है कि नहीं, प्रूफ है कि नहीं। जैसे कि आपका मकान नंबर है ना, अभी मेरा मकान नंबर है, इसका मकान नंबर है, उसका है, सही है ना। वैसा ही यहाँ पे हम लोग को प्रभु क्या दे रहा है, एक टिकट नंबर दे रहा है। हम लोग देखेंगे फिलिपियों अध्याय 3 पद संख्या 20 में देखेंगे। फिलिपियों 3:20 में,
पढ़ें। हमारा स्वर्ग देश हमारा स्वर्ग देश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। हमारा स्वर्ग देश कहाँ पर है? कहाँ है? स्वर्ग में है कि नहीं है? कि किधर है? अभी हम लोग किधर है? स्वर्ग में है कि नरक में है? हाँ, स्वर्ग में है कि नहीं है? तो प्रभु यीशु यहाँ पे बोल रहे हम लोग का क्या है, एक आधार कार्ड दिया है कि हम लोग कहाँ पे हैं? स्वर्ग में है। लेकिन हम लोग जैसे कि हम लोग का स्वर्ग देश तो कहाँ पे है? स्वर्ग पे है। लेकिन जो हम लोग को यहाँ पे क्यों भेजा है तब पृथ्वी में? क्यों भेजा है यहाँ पे? फूलो फलो और इसलिए भेजा है क्योंकि हम लोग का जो आजू बाजू पड़ोसी लोग हैं उसको मालूम है कि वो लोग कहाँ है? हाँ, मालूम है क्या? अभी हम लोग का पड़ोसी बाजू वाला में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो किधर है वो? हाँ, तो उसको क्या करना है? जाके अरे भाई तू किधर है? स्वर्ग में है। उसको जाके हमको क्या करना है? बताना है। लेकिन हम लोग बताते हैं क्या? हाँ, तो इसलिए भेजा है कि जो तुम्हारे आजू बाजू जो पड़ोसी हैं जो अभी नहीं जान रहे हैं, लोग को क्या करना है? जाके हमको बताना है कि भाई तू किधर है? स्वर्ग में है। स्वर्ग में रह के क्या कर रहा है? इधर लड़ाई कर रहा है क्या? जाके बोलेंगे कि नहीं? हाँ, पैसा हमको क्या करना है? जाके बोलना है। तभी ना उसको भी एहसास हो गया, अरे हाँ सही बोल रहा है, क्योंकि हम लोग किधर है? स्वर्ग में है और हम इधर क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं क्या? हम लोग अपना क्या स्वार्थपन छोड़ते हैं क्या? हाँ, नहीं छोड़ पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अरे उस बाजू वाला घर में लड़ाई, छोड़ो ना, थोड़ा देर में क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बोलते हैं कि नहीं? क्या आप जैसे कि अगर लड़ाई हो रहा है तो अधिकार लेते हैं कि यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ अभी इसी वक्त इन दोनों परिवार के बीच में जो लड़ाई की दुष्ट आत्मा है अभी इसी वक्त क्या हो जा, जड़ से उखड़ जा और बाहर निकल जा। ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। बस क्या है, हमको प्रभु का वाणी को क्या करना है? बोलना है। अब बताए स्वार्थ है कि नहीं? अब बोलने में भी मुंह दर्द दे रहा है तो अब क्या करें? हाँ, ये क्या है? जैसे कि हमको अपना स्वार्थ को क्या करना है? छोड़ना है। प्रभु का वचन बोलता है उत्पत्ति 12 का 1, 2 और 3 में देखेंगे। उत्पत्ति 1, 2 और 3। उत्पत्ति 12 का प्रभु ने अब्राहम से कहा अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिससे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बोला? अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला? अपना देश, अपना कुटुंब और घर छोड़ के कहाँ जाओ? जो देश मैं दिखा रहा हूँ वहां तुम जाओ। क्या अब्राहम ऐसा किया? नहीं जाएंगे बोला? हाँ, बोला क्या? अभी हम लोग बताए अपना घर छोड़ के जाओ बोलेंगे तो जाएंगे कोई? हाँ, अभी बोल रहे कोई कि
छोड़ो अपना घर छोड़ दो, चलो मेरे पीछे चलो, प्रभु का प्रचार करेंगे, बोलेंगे तो कोई जाएगा? अरे मेरा घर में मुर्गी है, कौन चराएगा? सही है कि नहीं? मेरा मुर्गी है, मेरा बैल है, मेरा बकरी है, मेरा बच्चा लोगों को कौन देखेगा? सही है कि नहीं? लेकिन क्या ईश्वर का शिष्य लोग ऐसा किए क्या? एक बार वो क्या बोला, प्रभु यीशु बोला कि तू मेरे पीछे चल, लेकिन लोग बोला मेरा बीबी है घर में, मेरा बच्चे लोग हैं, ऐसा बोले उसको जाके? नहीं। वैसा ही हमको क्या करना है, अपना स्वार्थ को क्या करना है, मारना है। और खासकर जो हम लोग जैसे कि जो लोग प्रभु का सेवा कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग हुए, जैसे आप लोग भी हुए, तो हमको अगर मान के चले, हमको अगर आज संडे था, कितने लोग चर्च गए थे? हैं? हैं? आज बारिश हो रहा था कि नहीं? बारिश हो रहा था। हाँ बारिश हो रहा था, लेकिन मन क्या बोल रहा है, अरे यार तो बारिश हो रहा है, भीग जाएंगे तो सर्दी बुखार जुकाम होगा, सोच दे रहा था तुमने? अब बारिश में भीगेंगे, वो क्या हो गया, अपना स्वार्थ को देख रहे थे कि नहीं? लेकिन क्या है, आज चर्च में क्या बताया कि तुम क्या करो, तुम बल्कि प्रचार करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन तुम क्या करो, हर एक को जाके क्या करो, यीशु का सुसमाचार को बांटो। लेकिन हम लोग कर पाते हैं? जरूरी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ मेरा ही अधिकार है कि हम सिर्फ जाके क्या करें, वचन को बांटे, ये नहीं है। लेकिन सबको क्या करना है, वचन देना है सबको। अभी आप लोग सीख रहे हैं, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन संसार का नियम क्या बताता है, घटता है। लेकिन ईश्वर का नियम क्या बोलता है, बढ़ता है। हम जितना दूसरा को देंगे, उतना मेरा जीवन में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, उतना वचन का हमको क्या होगा, प्रकाशना होगा। इसीलिए बोलते हैं कि हम अभी जो भी सीखे, तो हमको क्या करना है, दूसरों को बताना है। सही है ना? तो यहाँ पे क्या बोला अब्राहम को, तुम देश छोड़ के चला जा। जैसे कि हम लोग एक आत्मिक पापा है, वो क्या करता है, 365 दिन घर में नहीं रहता है। वो क्या करता है, जैसे कि वो पूरा विदेश सब तरफ जाके क्या करता है, वो यीशु को बांटता है, और उसका जीवन में अभी कुछ चीज का कमी नहीं है। वैसे ही अगर हम अपना स्वार्थ को छोड़ेंगे, अपना हर एक चीज को, जो कुछ भी हम लोग का क्या बोलते हैं, स्वार्थपन, सबको छोड़ेंगे, तो हम लोग का जीवन में प्रभु कुछ कटी कमी होने नहीं देगा। सही है कि नहीं? फिर आगे वहां पे क्या बोला, और अपना कुटुंब और अपना पिता का घर छोड़ दो। कुटुंब बोले तो क्या, मेहमान हुआ, अपना खानदानी हुआ, है ना? अभी मान के चलिए, अभी एक तरफ चर्च आना है, ठीक है, एक तरफ क्या हो रहा है कि नहीं, पार्टी नहीं, क्या बोलते हैं, एक तरफ मान के चलिए वचन का प्रचार हो रहा है, ठीक है। अरे एगो मेहमान फोन कर बोल दिया कि अरे हम तेरा घर आने वाले हैं, तो तुम रुको, ऐसा बोलेगा, तो हम लोग इधर आएंगे कि घर में रुकेंगे? घर में रुकेंगे कि नहीं? तो इसमें क्या बोलता है प्रभु, तुम क्या करो, अपना कुटुंब को भी क्या करो, छोड़ो। क्यों? क्योंकि हम लोग का क्या है, टाइम बहुत कीमती है। सही है कि नहीं? आज का दिन को प्रभु क्यों पवित्र ठहराया है, हाँ? क्यों ठहराया है, हाँ? आज के दिन क्या किया था, वो 7वां दिन क्या किया था, विश्राम किया था कि नहीं ईश्वर? लेकिन हम लोग विश्राम करते हैं क्या? हम लोग किधर जाते हैं, काम में जाते हैं कि नहीं? लेकिन हाँ, और सबका क्या रहता है, संडे का है दिन में ज्यादा काम रहता है। लेकिन ये क्या है, वो लोग अभी नहीं जान रहे हैं ना। हमको क्या करना है, अभी अगर वो लोग धीरे धीरे हम लोग उसके लिए वचन की घोषणा करेंगे, तो खुद क्या होंगे, इधर आएंगे, है ना? लेकिन संडे का दिन क्या है, प्रभु को टाइम देना है। जरूरी नहीं कि मेरा ये काम है, वो काम है, ये काम है, ये काम है, वो काम है, वो क्या हुआ, स्वार्थपन हुआ। जब तक हम अपना स्वार्थपन नहीं छोड़ेंगे, तो हम लोग का पिता के साथ रिश्ता गहरा नहीं होगा, और जो पिता का है वो हमको नहीं मिलेगा, वो किसी दूसरा को मिलेगा। सही है कि नहीं? तो फिर और क्या बोलता है, अपना घर भी छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं
दिखाऊंगा, है ना। अब्राहम को बोला, लेकिन अब्राहम क्या किया, उसी देश में गया, जिस देश को उसने दिखाया प्रभु, उसी देश गया। फिर आगे पढ़ेंगे उसमें दूसरा में, मैं मैं तुम्हारे द्वारा द्वारा एक महान राष्ट्र एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें तुम्हें आशीर्वाद आशीर्वाद दूंगा दूंगा, और और तुम्हारा तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा, जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। और तीसरा में, जो तुम्हें श्राप देते हैं, मैं उन्हें श्राप दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला, अब्राहम को बोला कि जो देश मैं दिखाऊंगा वहां पे तुम जाओ। लेकिन हम लोग अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे तो अब्राहम क्या किया, वैसा ही किया। और जब वो दूसरा देश छोड़ के गया तो उसको क्या कुछ चीज का कमी होने दिया, इतना धन दौलत सब चीज, है ना। और क्या बोला, मैं तुम्हारे से एक महान राष्ट्र क्या करूंगा, उत्पन्न करूंगा, है ना। जैसे कि अभी हम लोग उसी का राष्ट्र का है ना, अब्राहम का। और मैं तुम्हें क्या दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, और जो तुम्हें क्या देंगे, श्राप देंगे, उसको मैं क्या करूंगा, श्राप दूंगा। जैसे कि अभी मान के चले, अभी हम लोग क्या है, ईश्वर का पुत्र पुत्री है कि नहीं। यदि हमको कोई दूसरा कोई श्राप दे रहा है तो किसको दे रहा है ना। और ईश्वर का वचन क्या बोलता है, दो और तुम्हें भी, और कैसा मिलेगा उसको, दबा दबा के, है ना। और जैसे कि अगर हम दूसरों को अगर दे रहे हैं तो उसका बदले में रिटर्न वापस मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा बहुत नहीं, दबा दबा के। जरूरी नहीं है कि मेरा ही से मिले, सही है कि नहीं। इसीलिए बोलता है प्रभु कि हमको क्या करना है, आशीर्वाद देना है। अगर कोई गाली दे रहा है तो हमको क्या करना है, आशीर्वाद देना है ना। अरे अभी मान के चले आशीर्वाद देना है, क्षमा करना है, सही है कि नहीं। अभी हम लोग का क्षमा कैसा रहता है, हाँ कैसा रहता है हम लोग का क्षमा। जैसे कि हम अभी मान के चले, अभी हम गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, और भगवती हम रुक गए आगे, और भगवती पीछे से आ रही है फुल स्पीड में, ठीक है ना। और पीछे से आके क्या कर दी, ठोक दी, है ना। फिर हम गाड़ी साइड में खड़ा करो, साइड में खड़ा करो बोले, है ना, रुकी, फिर बोल रहे हैं, फिर मेरा हेडलाइट तोड़ी, इसका कोई बात नहीं है, माफ कर दिए हैं, 2000 लगेगा बोलेंगे, और क्षमा कर दिया बोलेंगे तो ये क्षमा है क्या, नहीं है, है ना। उसके लिए क्या करना है, क्षमा का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, भरपाई खुद भरें, है ना। जैसे कि एक सेवक का कितना करोड़ का उसका था कर्जा, करोड़ों करोड़ का उसका कर्जा था। लेकिन वो क्या किया, राजा क्या किया, उसको माफ कर दिया। बोला कि मुझ पर क्या कर, दया कर, उसके ऊपर दया किया। लेकिन जो जिसके पास 100 रुपया का ये था, क्या था, कर्जा था, उसको क्या किया, वो माफ किया क्या। तो सोचिए प्रभु हम लोग को बताए, करोड़ों करोड़ों उसको हम लोग गिन नहीं सकते, उतना हमको क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है ना। तो वैसा ही हमको क्या करना है, दूसरों को क्षमा करना है। लेकिन अभी हम लोग का स्वार्थपन क्या है, क्षमा कर पाते हैं क्या, उसी का गलती है, हम काहे करें, है ना। उसी का गलती है, हम काहे क्षमा करने जाएंगे उसको, हाँ ऐसा बोलते हैं। अगर हम लोग अगर सांसारिक आंखों से देखेंगे तो हम लोग क्या होंगे, उसके नजर में छोटे हो जाएंगे, सही है कि नहीं। लेकिन अगर आत्मिक आंखों से देखे तो क्या बोलता है प्रभु, क्षमा करो बोलता है कि नहीं, हाँ। तो वैसे ही हमको क्षमा करना है, चाहे कितना बड़ा भी गलती हो, सही है कि नहीं। अस्वार्थपन को छोड़ना है,
लेकिन अभी हम लोग स्वार्थपन को छोड़ते हैं क्या? अभी संडे के दिन में भी किधर जाएंगे हम लोग? अभी मान के चलो इधर अभी रिट्रीट है, हाँ, उधर बोलेगा एक दिन का 1000 रुपये मिलेगा संडे का, तो किधर जाएंगे हम लोग? हाँ, लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है कि सबसे पहले तुम किसकी खोज करो? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मत्ती 6:33 में देखो ना, मत्ती 6:33 खोलिए। तुम सब सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और वे सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। यूं ही कुछ मेहनत करना है क्या? हाँ, पसीना गराना है क्या? हाँ, यूं ही। लेकिन हमको मेहनत किस में करना है? वचन में करना है मेहनत, उसके साथ हमको बैठना है। हम बोलते आज हम एक ही वचन बोल दिए और हम प्रभु से करेंगे, फल पाने का तो मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन जो संसार का जो चीज है वो चीज हमको क्या करेगा? मेरा पीछे पीछे आएगा। सही है कि नहीं? अभी हम लोग किधर जाते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद में प्रभु का लास्ट स्थान देते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे वचन बोल रहा है कि सबसे पहले तुम किसकी? धार्मिकता की खोज करो। लेकिन अभी हम लोग धार्मिकता की खोज करते हैं कि चंगाई के पीछे भागते हैं? हाँ, चंगाई के पीछे भागते हैं कि नहीं? अभी मान के चले कोई एकदम अच्छा एकदम तुरंत चंगा हो जाते हैं, उधर जाते हैं हम लोग, मान के चलिए उदाहरण में, तो हम लोग किधर जाएंगे? उधर जाएंगे कि नहीं? हाँ, तुरंत उधर जाएंगे। लेकिन वचन हम लोग नहीं जानना है। लेकिन जब तक हम उसका हथियार को नहीं जानेंगे कैसा चलाना है, तो तभी ना चला पाएंगे। अभी मान के चलिए आपको हम बंदूक दे दिए और ऐसा पकड़ के ऐसा चलाएंगे तो कौन मरेगा? खुद मरेंगे कि नहीं? अगर हम लोग चलाना सीख गए तो ऐसा करेंगे तो कौन मरेगा? दूसरा मरेगा कि नहीं? वही है ये सब जो हम लोग भी पहले नहीं जान रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे? जहाँ चंगाई मिले वहां जाना है। लेकिन जब सत्य को जाने कि हमारा पास भी क्या है? हथियार है, बंदूक है, शैतान आएगा तो उसको क्या करेंगे? अगर सीख लिए तो डायरेक्ट हम उसका खोपड़ी उड़ा सकते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन क्या करना है हमको? क्या है? उसका पीछे जाना नहीं है। बस हमको क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, है ना? लेकिन देख, प्रभु बोलता है ना कि चंगाई हुआ और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, जो कुछ भी है, ये सब क्या है? मुफ्त है। लेकिन मुफ्त कब है? जब हम उसके साथ रिश्ता गहरा रहेगा। जैसे कि हम लोग दुकान में खरीदने जाते हैं, जैसे कि अभी कुछ भी खरीदते हैं, उसके साथ में क्या रहता है? बाय वन गेट वन फ्री। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और आप बोलेंगे अरे बाय वन गेट वन फ्री है, उसको दीजिए। पैसा नहीं है तो बोलेंगे तो देगा क्या? नहीं ना। लेकिन जब उसको हम पैसा लगा के हम उसको खरीदेंगे तो बाय वन गेट वन पे फ्री मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। उसी तरह अगर हम लोग ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा रहेगा और उसका वचन को हम जानेंगे तो क्या हमको बाय वन गेट वन जो चंगाई है मेरे जीवन में, अशांति है, वो सब मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। तो वैसा ही चंगाई के पीछे भागना नहीं है, प्रभु का जो वचन बोलता है उसका प्रेम के पीछे भागना है। जब हम उसका प्रेम में अगर डूबे रहेंगे तो हमको कोई चाहे कितना विपत्ति आए, शैतान कितना भी बोले कि तुमको बोले टॉर्चर करे क्या तुमको चर्च नहीं जाना है, फिर भी क्या होगा? जाएंगे ही जाएंगे। समझे कि नहीं? तो रोटी कपड़ा के पीछे भागना है क्या? कि ईश्वर की धार्मिकता के पीछे। लेकिन क्या रोटी कपड़ा मकान भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहला स्थान किसको देना है? ईश्वर को। कुछ भी काम हो तो सबसे पहले किसको?
ईश्वर को सबसे पहला स्थान, क्योंकि सबसे पहला स्थान उसी को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का क्या है, वो सृष्टि करता है, सही है कि नहीं, हम लोग को बनाया है। अगर हम लोग उसको पीछे कर देंगे तो क्या होगा। जैसे कि हम एक वीडियो देखे थे कि प्रभु यीशु आया और एक लड़का था, वो क्या कर रहा था, टेबल में बैठ के मूवी देख रहा था। तो ये थी बोलता है, पिता ईश्वर बोलता है, बेटा थोड़ा मेरे साथ बैठो ना, बोलता है। तो वो क्या बोलता है, रुको, रुकिए ना पापा, थोड़ा सा, थोड़ा 5 मिनट। उसके बाद में 5 मिनट हो जाता है, उसके बाद में क्या करता है, और जाता है बेड में, और वहां पे क्या करता है, गेम खेलता है। फिर बाद में क्या कहता है, बेटा मेरे पास 10 मिनट टाइम बिताओ ना, 5 मिनट तो हो गए ना। फिर भी क्या करता है, अरे पापा रुक ना, अभी जो जरूरी काम है, ऐसा बोलता है। फिर उसके बाद में जैसे 9 बजता है, वो क्या करता है, सो जाता है। प्रभु के पास समय ही नहीं है। उतना अभी हम लोग क्या हो गए हैं, संसार में बिजी हो गए हैं, बिजी हुए हैं कि नहीं। लेकिन सबसे पहला स्थान किसको देना है, ईश्वर को देना है। और खासकर हमको क्या करना है, ज्यादातर अन्य भाषा प्रार्थना करना है। और अन्य भाषा इसलिए क्योंकि वो क्या है, पिता के साथ रिश्ता गहरा रखता है। और वो जब हम लोग अन्य भाषा करते हैं ना, तो क्या होता है कि कोई नहीं समझता है, ना हम समझेंगे, ना आप समझेंगे, ना बाजू वाला समझेगा, ना कोई। बस वो क्या होता है, पिता के साथ रिश्ता बात होता है। जैसे कि कम से कम 2 घंटा 1 घंटा ऐसा अन्य भाषा करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमको वचनों का क्या होता है, प्रकाशना मिलता है। जैसे हम पहले भी बताए थे कि संत पौलुस, वो तो ईश्वर का शिष्य था क्या, हाँ था, नहीं था। वो क्या था, वो बहुत पढ़ा लिखा था। उसे फादर ने बताया कि वो बहुत पढ़ा लिखा था, और क्या था, ईश्वर का वो क्या था, विरोधी था वो। फिर भी प्रभु किसको खड़ा किया, उसको। और अभी ज्यादातर बाइबल में ज्यादा पुस्तक कौन लिखा है, संत पौलुस, क्योंकि उसको ज्यादा प्रकाशता था वचनों का। ईश्वर के साथ घुमा नहीं है यीशु के साथ, लेकिन वचन का ज्यादा प्रकाशना इसलिए है क्योंकि वो क्या करता था, ज्यादातर अन्य भाषा करता था। जैसे कि एक क्या नाम है, यूचो, यूचो है, एक ऐसा नाम है उसका। उसका कलीसिया अभी बहुत बड़ा है। पहले वो क्या करता था कि एक रूम में क्या करता था, बैठ के अन्य भाषा करता था। 1 घंटा नहीं, कभी कभी 5 घंटा, कभी कभी वो तो 12 घंटा ऐसे बैठता था। लेकिन एक आदमी पूछता है, इतना देर तुम रूम में क्या करते हो, तो क्या बोलता है कि हम अन्य भाषा करते हैं। अरे बात तो सही है, लेकिन इतना देर मुंह में बोलते हैं, मुंह दर्द नहीं देता है। मैं तो बस थोड़ा देर बात करता हूँ, उसके बाद में पिता खुद मेरा से बात करता है, ऐसा बोलता है। और उसका भी कलीसिया बहुत बड़ा है, पूरा दुनिया में है। इसीलिए अन्य भाषा बहुत जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान तो खुद मिलेगा, सही है कि नहीं, जब हम लोग का पिता का रिश्ता गहरा होगा। अभी बताइए, हम लोग का बच्चा लोग है, उसको हम लोग बोलते हैं कि आज तिथि, अगर वो कुछ भी करता है तो हम लोग खाना नहीं देंगे, ऐसा बोलते हैं। उसको भूख लगे चाहे नहीं लगे, हम लोग क्या करते हैं, खाना निकाल के देते हैं कि नहीं। तो वैसा ही हम लोग का स्वर्गीय पिता क्या करता है, तो हम लोग का जरूरत से पहले ही क्या करता है, वो देता है, समझे कि नहीं। लेकिन बताइए, वचन क्यों दिया है हम लोग को प्रभु, वचन क्यों दिया है हम लोग को, सवाल आता है ये, वचन ही क्यों दिया हम लोग को। हम लोग जाएंगे दूसरा पत्रस 1:4 पीटर, पेतरुस, दूसरा पेतरुस 1:4 में।
पढ़े। उन्होंने उस महिमा और और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्यर्थ है और आप ईश्वरीय स्वभाव के सौभागी बन गए हैं कि बनने वाले हैं। तो वचन किस लिए दिया है? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनने के लिए, है ना। ईश्वरीय स्वभाव, जैसे कि ईश्वरीय स्वभाव, हमने पहले ईश्वरीय स्वभाव क्या है? तुम प्यार करो या ना करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सही है कि नहीं? तो वो क्या है, हमको क्या दिया है? वचनों के द्वारा वो क्या दिया है हमको? इसलिए वचन दिया है कि हम उसके वचनों को क्या करें? पढ़े और जाने कि हमको क्या मिला है? उसका स्वभाव मिला है, उसका प्रेम मिला है, सही है कि नहीं? और अभी हम लोग को बताइए, हम लोग का हृदय में जब ईश्वर का स्वभाव तो कूट कूट के एकदम भर दिया है। जैसे कि रोमियो 5:5 में क्या है? ईश्वर प्रेम हम लोग के अंदर में डाला गया है, वो पहले से ही है। लेकिन क्या है, हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं क्या? अभी क्या है, जैसे कि अभी वो गुस्सा दिला रहा है तो हम भी क्या करते हैं? उसके साथ गुस्सा करते हैं। लेकिन अगर जो हम लोग का हृदय में अगर भरा है वही चीज क्या होता है? बाहर निकलता है। लेकिन हृदय में कब भरता है? जब हम बाहर से जो कुछ भी सुनते हैं वचन के खिलाफ वाला, वो सब किधर इधर सुनते हैं, इधर जमा होता है, और यही क्या होता है? बाहर निकलता है। जैसे कि एक गिलास है, उसमें अगर पानी डालेंगे पूरा फुल कर देंगे, फिर बाद में उसको डालेंगे तो क्या निकलेगा? नारियल निकलेगा। नारियल में पानी निकलेगा नहीं ना, वो क्या निकलेगा? पानी ही निकलेगा। और जब नहीं था, वो खाली था, उसको बाहर से क्या किया? हम डाले, उसके बाद ही ना निकला। वैसा ही हम भी इधर से सुन रहे यार, किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, और इधर जाने के बाद में इधर से ही क्या होता है? मुख द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है। लेकिन हमको क्या करना है? इसको सावधान रखना है कान को। अगर वचन के खिलाफ वाला हम लोग शब्द सुन रहे तो हमको क्या करना है? सावधान रहना है। कैसे? जैसे कि अभी मान के चले, अभी बोल दिया आपका घर में, ठीक है, आपके घर के अगर बाहर में नींबू मिर्चा हुआ, सिंदूर हुआ, पूजा पाठ करके वहां आगे में मतलब दरवाजा का जगह रख दिए, ठीक है, रास्ता से गुजर, अरे दरवाजा खोलिए, आपका घर में कौन जादू टोना कर दिया है, फिर आप क्या करेंगे? सुने कि नहीं सुने? फिर बाद में क्या सोचेंगे? पक्का तो कुछ होने वाला है घर में, सुनेंगे कि नहीं? मेरा घर में कौन ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या हो गया? वचन के खिलाफ वाला अगर सुन रहे हैं तो क्या होता है? इधर घुसता ही है, और इधर घुस गया तो क्या होता है? मुख के द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है, और जब हम बोलते हैं तो क्या हो जाता है? वो लग जाता है। जैसे कि हम लोग अभी पहले देखे कि बताया कि ईश्वर का शब्द क्या है? बीज है ना। अगर हम लोग अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है? एक बीज के रूप में क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। और अब जो वो बीज लग जाता है तो फल कितना आता है? थोड़ा आता है क्या? लेकिन हम बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, एक दिन पेड़ इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर बाद में हम उसको उखाड़ेंगे तो उखड़ेगा क्या? नहीं उखड़ेगा। जिस समय आप बोले उसी समय आपको क्या करना है? रद्द करना है। किसका से? गलाती 3:13 से। समझे कि नहीं? और पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में उसको कितना भी उखाड़ेंगे, उखड़ेगा? बहुत टाइम
उखड़ेगा, लेकिन क्या लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो हमको क्या करना है, अपना मुंह से देखना है कि कौन सा शब्द निकल रहा है, और खासकर ये सुनना है कि हम किधर वचन के अनुसार वाले सुन रहे हैं कि वचन के खिलाफ वाले। और जो कुछ भी हम सुनेंगे वो किधर जमा होगा, हृदय में, और जो हृदय में जमा होगा वो किधर निकलेगा, मुंह से बाहर में। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपना हृदय की क्या करो, रक्षा करो बोलता है। जैसे कि सुक्ति 4:23 में है शायद, सुक्ति 4:23 देखिए तो, सुक्ति ग्रंथ 4:23 में, सुक्ति 4:23। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु का वचन यह बोलता है कि तुम अपनी सावधानी से क्या करो, अपने हृदय की क्या करो, रक्षा करो। ऐसा करना है रक्षा। सावधानी बोले तो, सावधानी बोले तो क्या है, खतरा है, खतरा है कि नहीं। जैसे कि हम लोग बड़ा बड़ा क्या रहता है, ट्रांसफार्मर देखे है ना, लाइट वाला, उसमें क्या होता है, खोपड़ी रहता है, 2 डंडा ऐसे लगा रहता है कि नहीं, और वहाँ क्या लिखा रहता है, सावधान रहे, खतरा लिखा रहता है कि नहीं। अगर उधर अगर जाके हम लोग उसको तार को छू देंगे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे कि नहीं। वैसा ही हृदय को क्या बोल रहा है प्रभु कि तुम हृदय को क्या करो, सावधानी, एकदम सुरक्षा रखो। और सुरक्षा कैसे रखेंगे हम, हाँ कैसे रखेंगे। अभी मान के चलिए, अभी आपको अभी बोले ना कि आपका घर में ये है वो है, तो हम लोग किधर जाएंगे, भगत के पास जाएंगे कि नहीं, कि वचन बोलेंगे, हाँ भगत के पास जाएंगे ना, हर घर शक्ति करवाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सही है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब अगर आपको अगर कोई बोल दिया, जैसे कि बहुत कोई क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत लोग बोलते हैं कि तेरे घर में शराब है, ये है वो है, तेरा घर में जादू टोना किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और हम लोग जितना पैसा मांगता है दे देते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग के अंदर में डर रहता है कि क्या होता है, यार ऐसा कर दिया, इतना मारेंगे उतना मारेंगे, तो बोलते हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग किधर पड़ जाते हैं, उसी का जो बोला उसी का शब्द में हम लोग क्या करते हैं, चल लगता है। और वही शब्द क्या होता है कि अगर हम लोग इधर से सुने तो किधर गया वो, हृदय में। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है, हम लोग का हृदय को क्या करो, रक्षा करो, है ना, सावधानी करो। जैसे कि अभी मान के चलिए कि हम लोग अभी रास्ता से जा रहे हैं, ठीक है, रास्ता से जा रहे हैं, फुल स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, और आगे जाके रास्ता से बिल्ली रास्ता काट दिए, है ना, फिर क्या हम लोग रुकेंगे कि नहीं, रुकते थे कि नहीं, पहले रुकते थे ना, पहले हम लोग क्या बोलते थे, चोरी नहीं कि क्या है, ऐसा बोलते थे ना। अरे पता नहीं, थोड़ा देर रुकेंगे 5 मिनट, उसके बाद में गड्ढा क्या हो जाता है, कट जाता है, सही है कि नहीं। लेकिन उसी के जगह अगर जोर से काला वाला बिल्ली पार हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, और आप सगुन मानते हैं कि नहीं, है ना। लेकिन वो क्या है, संसार का ज्ञान हम लोग के अंदर में क्या होता, भरल था ना, ठूस ठूस के हम लोग का हृदय में क्या हुआ था, भरा हुआ था। वैसा ही प्रभु बोलता है, अगर वचन के खिलाफ वाले शब्द बोल रहे हैं ना, तो हमको क्या करना, अपना हृदय को क्या करना है, सुरक्षा रखना है, सावधानी रखना है। और क्या बोलना है, अगर बाजू वाला अगर अभी बोल रहा है कि अभी हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा के बारे में बोलते हैं कि नहीं, अरे फलना ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है बोलते हैं ना, तो आप लोग क्या बोलेंगे उसको जाकर, अगर वैसा बोलेगा तो, क्या हम कचरा का डब्बा है क्या, डस्टबिन है क्या, सही है कि नहीं। क्या हम लोग कचरा का डब्बा है, कोई भी आएगा हम लोग को फेंकते, हम यहाँ फेंकते आएगा और हम लोग लेते रहेंगे, हाँ नहीं ना।
तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट बोलना है क्या हम कचरा का डब्बा है क्या, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी कोई बोल दिया तो हम लोग क्या करते हैं, उसका अंदर में क्या रहता है, जो कुछ भी उसको भी और हम लोग क्या करते हैं, और खींच खींच के क्या करते हैं, उसको निकालते हैं और क्या करते हैं, उसको बुलवाते हैं ना। बोलते हैं अरे और क्या हुआ, और क्या हुआ फालना, है ना। तो हमको क्या करना है, अपने हृदय की खुद को रक्षा करना है ना। जैसे कि अभी हम लोग का ये हृदय है, ये बहुत क्या है, कीमती है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं अलमारी सब में सबसे कीमती से कीमती, सबसे महंगा से महंगा चीज किधर रखते हैं हम लोग, अलमारी में रखते हैं कि नहीं। पैसा हुआ जो कुछ भी है किधर रखते हैं हम लोग, अलमारी में। और रखने के बाद में उसको एकदम ताला उला सब चीज मार देते हैं, मारते हैं कि नहीं, क्योंकि वो क्या है, कीमती है। अब वो जो संसार के ज्ञान दे रहा है, कचरा दे रहा है, वो कीमती है क्या, नहीं है। इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कचरा का डब्बा बन जाते हैं, जो भी आ रहा है फेंकता है, हम लोग ले लेते हैं। सही है कि नहीं। तब से क्या करना है, कचरा को रखना है कि उसको डायरेक्ट बोलना है, फेंकना नहीं है, उसको बोलना है कि हम क्या कह रहे, कचरा का डब्बा है क्या, समझे कि नहीं समझे। अभी मान के चलिए, अभी हम लोग अभी जैसे कि आप एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए अभी एक राजा है, ठीक है, राजा है ना। और राजा अभी चल मान के चलो भगवंती है, ठीक है। राजा भगवंती से बहुत प्रसन्न है, पूरा पूरा खुश, अति उत्तम, पूरा खुश है। और भगवंती को बोले कि एक दिन उसको महल बुलाया, ठीक है, और उसको बोला कि एक बहुत बड़ा तिजोरी रखा हुआ है राजा का बगल में। अब भगवंती देख रही है खुश में, अरे आज तो राजा कुछ स्पेशल देगा, सही है कि नहीं, पूरा सोच रही है। उसके बाद में जब वहां जाती है, भगवंती लो चाबी, तुमको जो लेना है लो। जब वो तिजोरी खोलती है, उस तिजोरी में इसको क्या मिलता है जानते हैं, हाँ, फटा हुआ जूता, फटा हुआ कपड़ा, बच्चा का हगिज। तो बताओ उसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या, हाँ, अच्छा लगेगा। उसी तरह अगर हम लोग को हृदय में इतना कचरा भरा हुआ है तो क्या प्रभु को अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना। लेकिन हमको क्या करना है, हम लोग का हृदय में क्या भरना है, वचन भरना है। जब तक हम लोग अंदर में अगर वचन नहीं रहेगा ना, तो हम लोग का अंदर से रेमा नहीं बात करेगा। और रेमा जैसे कि हम लोग अभी मान के चलो, अभी आप लोग बीमार है, कौन सा वचन बोलेंगे, अभी बताए रेमा आया कि नहीं अंदर से, कि बीमारी के लिए हमको कौन सा वचन बोलना है, 1 Petrus 2:24। वैसे ही अगर हम लोग का अंदर में वचन है तो हम लोग का अंदर से क्या निकलेगा, वचन ही निकलेगा। अगर हम लोग का अंदर में गंदगी है, नफरत है, ईर्ष्या है, घमंड है, जो कुछ भी भरा है वो किधर से निकलेगा, मुंह से बाहर निकलेगा। तो इसीलिए प्रभु बोलता है ना, हम लोग का हृदय को क्या करो, खुद रक्षा करो, है ना। और जो कुछ भी नकारात्मक शब्द आपको बोल रहे हैं ना, तो उसको सुनना ही नहीं है। और जिस दिन आप सुन लिए और स्वीकार कर लिए, तो अंदर क्या भरा है, वही भरा रहेगा और वही निकलेगा। जैसे कि मान एक ही नदी से खारा पानी मीठा पानी बहता है कि अलग अलग होता है कि नहीं। लेकिन हम लोग का मुंह से क्या होता है, अच्छा भी निकलता है, बुरा भी निकलता है, सही है कि नहीं। मान के चले पड़ोसी अगर गलत है और वो आपको बोल रहा है, ठीक है, तो जैसे कि एक उदाहरण दे, ठीक, जैसे कि हम लोग केक बनाते हैं कि नहीं, हम लोग गोल उसका सांचा रहता है, ठीक है। उस सांचा में हम लोग क्या डालते हैं, बटर डाल देते हैं, ठीक है। उसको गैस में चढ़ाते हैं और उसके बाद में ऑन कर देते हैं, गैस में पूरा पक जाता है, उसके बाद में उसको उतारते हैं। तो जो उसका क्या बोलते हैं, केक है, वो कैसा आकार का बनता है, गोल आता है। कुछ भी वो त्रिकोण चारकोण होता है क्या, नहीं। लेकिन क्यों नहीं होता है, वो जैसा सांचा है वैसा ही। लेकिन उसको हम लोग खा सकते हैं कि नहीं, केक को खा सकते हैं कि नहीं, अच्छा बनता है कि नहीं। उसी तरह अगर हम मान के चले, हम लोग थोड़ा सा, और केक ऐसा ही बनता है क्या, उसको क्या बोलते हैं, आग देते हैं, पूरा प्रेशर
देते हैं कि नहीं? वैसा ही मान के चलिए अगर बाजू वाला पड़ोसी पूरा प्रेशर दे रहा है, ठीक है ना, प्रेशर दे रहा है, तो हम लोग कैसा बन के निकलते हैं? 3 कोण की 4 कोण निकलते हैं कि नहीं? 3 कोण 4 कोण निकलने के बाद में हम लोग को कोई खा सकता है क्या? कि हम लोग क्या खाएंगे उसको? हाँ? सही है कि नहीं? समझे कि नहीं? मतलब ये है कि अगर देखिए हमको अगर कोई पड़ोसी अगर बोल रहा है और हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रेशर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका से भी ज्यादा हम लोग खिलाफ वाला शब्द बोलते हैं ना। तो वही बोलता है प्रभु कि अगर हम लोग का हृदय में जो कुछ भी भरा है वही चीज क्या होता है, मुख से बाहर निकलता है। इसीलिए प्रभु का वचन बोलता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे को प्रेम करो। और ये क्या है, प्रभु का पहला आज्ञा है। जब तक हम लोग का अंदर में ईश्वर का प्रेम नहीं है तब तक हम क्या कर नहीं सकते हैं, एक दूसरे को प्रेम नहीं दे सकते। और ईश्वर का प्रेम को हम जब तक नहीं चखे हैं ना तब तक दूसरों को भी नहीं दे सकते, कभी नहीं। इसीलिए प्रेम में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको प्रेम ही में डूबना है और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग सबसे पहले कैसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु बंगला दे, घोड़ा दे, गाड़ी दे, बोलते हैं कि मेरा परिवार अच्छा हो, ऐसा बोलते हैं कि प्रार्थना में? लेकिन कभी बोले हैं प्रभु हम आपके प्रेम में डूबना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। लेकिन सबसे पहला क्या है, हमको ईश्वर का प्रेम में डूबना है। और जब हम ईश्वर के प्रेम में डूबे रहेंगे ना तो तब हमको क्या करता है, ईश्वर क्या बोलते हैं, अपना जो सीक्रेट है वो सब चीज को किसको मिलता है, शेयर करता है हमसे। जैसे कि हम लोग का क्या बोलता है, गहरा दोस्त रहेगा, हम लोग एक दूसरे से क्या होता है, सीक्रेट एक दूसरे में ही रहता है, तीसरा को बताएंगे क्या? नहीं। वैसा ही अगर हम लोग ईश्वर के साथ प्रेम में गहरा है तो हमको क्या करता है, एक दूसरे का जैसे पिता अपना सीक्रेट बताता है, ऐसा करो ऐसा करो। समझे कि नहीं? कितना टाइम हुआ? और एक वचन देखेंगे हम लोग, जैसे कि बहुत लोग जैसे यहाँ देखें, यूहन्ना इब्रानी अध्याय 10 का 10 में, इब्रानी 10 का 10 में ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। तो अभी हम लोग पापी हैं कि पवित्र हैं? वचन क्या बोलता है, हम लोग पवित्र हैं। जैसे ईसा मसीह के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम लोग क्या बन गए हैं, पवित्र बने हैं। अभी मान के चले हम लोग को बीमारी है, समस्या है, चिंता है, डर है, किस लिए है? हाँ, हमको तो ईश्वर ने क्या किया है, पवित्र किया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग ईश्वर का शब्द बोलते हैं कि हम लोग ईश्वर के वचन के खिलाफ वाला शब्द बोलते हैं। इसीलिए हम लोग के जीवन में क्या होता है, समस्या आता है। समस्या हम लोग किसका ऊपर ज्यादा बिल फाड़ते हैं, शैतान किया, नहीं तो शैतान, नहीं तो किसका ऊपर, ईश्वर के ऊपर। सही है कि नहीं? लेकिन जब हम लोग अगर उसका अगर दुष्ट का शब्द बोल रहे हैं तो क्या होता है, वही काम करता है। अगर हम लोग ईश्वर का शब्द बोल रहे हैं तो वही काम करेगा। और हमको तो पवित्र किया है, हम लोगों को यीशु का एक ही बार जब वो मरा तो हम लोग को सब पवित्र हो गए। और अभी हम लोग क्या है, धर्मी है। क्योंकि स्तोत्र 92 का 13-14 में बोलता है कि क्या धर्मी कैसे बढ़ता है, खजूर के पेड़ की तरह बढ़ते हैं ना, कि हम लोग यहीं पे हैं, बढ़ रहे हैं क्या? हम पवित्र किए गए हैं, लेकिन हम लोग क्या, अभी बताइए, हम लोग तो पवित्र किए गए हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग को कितना घंटा समय दिया है, 24 घंटा।
जो पवित्र रहता है, प्रभु यीशु पवित्र था कि नहीं था ना। तो उसका जैसे कि इस दुनिया में इस उद्धार के लिए एक पवित्र लहू का जरूरत था, इसीलिए प्रभु जैसे कि पहले बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्रोफेट लोग आए थे कि नहीं, दानियल हुआ, ईसायास हुआ, ये सब क्या थे, योशुआ हुआ, होशिया हुआ, ये सब क्या थे, प्रोफेट नबी लोग थे। लेकिन उस सब का बलि नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो लोग पवित्र नहीं थे। और जब प्रभु यीशु क्या था, वो पवित्र था, वो क्या हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा वो माता मरियम के गर्भ में आया था ना, और उसके कारण वो क्या था, पवित्र था। उसी के लहू बहाने के कारण हम सभी को क्या किया, खरीदा है, प्रभु खरीदा है हम लोग को। वो क्या किया है, वो पैसा दे के हमको क्या किया है, खरीदा है। लेकिन अभी भी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग को 24 घंटा समय दिया है, लेकिन हम लोग 24 घंटा में दूसरों का ज्यादा फायदा के लिए सोचते हैं कि अपना फायदा के लिए सोचते हैं? अपना के लिए सोचते हैं कि नहीं, और दूसरा के लिए सोचते हैं कि हम तो सोचते हैं कि मेरा अच्छा ऐसा हो, मेरा इतना हो, मेरा उतना हो, इतना हो। प्रभु सोचता है इन लोग को इसीलिए मैं पवित्र किया क्या? सही है कि नहीं? तो हमको क्या करना है, सीखना है वचन को, कि हमको प्रभु ने किस प्रकार से हमको उस बंधन से मुक्त किया जिसका हम योग्य नहीं थे, लेकिन उस योग्य बनाया। जैसे हम उस कृपा पात्र हम लोग नहीं थे, लेकिन उस कृपा का पात्र हमको क्या किया, बनाया। वो जो कृपा, जैसे कि उसका दंड, जैसे हम लोग का दंड को वो हमको मिलना था ना, है हम लोग दंड किए थे कि नहीं, वो दंड हमको मिलना था, लेकिन बदली में क्या किया, खुद लिया। अभी मान के चलिए, अभी हम किसी का मर्डर कर रहे हैं और भगवंती को बोलेंगे तुम जाओ ना मेरे बदले जेल, तो जाएगी क्या? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हम क्या किए हैं, हाँ, पाप किए हैं, मर्डर किए हैं। तो क्या अब प्रभु यीशु बताइए हम लोग के लिए वो क्या किया, क्रूस पे मर गया, बताइए हम लोग के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के लिए टाइम ही नहीं देते हैं, वो भी क्या है, एक दिन भी नहीं दे पाते हैं। उस दिन भी क्या रहता है, काम रहता है। सही है कि नहीं? तो हमको पहला स्थान किसको देना है, ईश्वर को। तो आज क्या क्या सीखे, हाँ सीखे कि नहीं कुछ? हाँ, तो इसको क्या करना है, रिवीजन करना है घर जाके, फिर क्या करना है, दूसरों को बताना है, फिर अगला संडे इसका फिर से रिवीजन होगा, है ना। जैसे जितना हम लोग इसी के देखे कि एक ही वचन को हम लोग सीखेंगे ना, तो ही अच्छा रहता है। अगर हम डेली अलग अलग सीखेंगे तो हम क्या करते हैं, घर जाके हम लोग क्या कर देते हैं, कॉपी किताब बाजू में रखते हैं कि नहीं। अरे संडे पहुंचता है उसी दिन हम लोग क्या करते हैं, बाइबल को पोंछ पाछ के लाते हैं कि नहीं। समझे कि नहीं समझे? क्या क्या सीखे आज हम लोग? सीखे आज कि मसीह हम लोगों के लिए क्या बना, श्रापित बना। अभी हम लोग को स्वर्ग में जाना है कि किधर रहना है? हाँ, और हम लोग का आधार कार्ड किधर का है, स्वर्ग का है कि नहीं है? हाँ, फिर क्या सीखे हम लोग, रोटी कपड़ा मकान की, ईश्वर की धार्मिकता की खोज करो ना। किसका खोज करेंगे, रोटी का कपड़ा का नहीं ना। उसके बाद में क्या सीखे, क्या सीखे, अपना हृदय की क्या करो, रक्षा करो सावधानी से। फिर कोई भी बोलेगा अरे तुम तो ऐसा है वैसा है बोलेगा, तो तुम लोग क्या बोलेंगे, कचरा का हम डब्बा है क्या, है ना। लेकिन जो कचरा का डब्बा है वो क्या करेगा, वो हकीच लेगा ही लेगा। सही है कि नहीं है? फिर क्या सीखे हम लोग, हम लोग को बहुत प्रभु यीशु के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम लोग क्या हुए हैं, पवित्र बन गए। और इस पवित्रता का हम लोग को क्या करना है, प्रभु का टाइम देना है। जैसे कि हम बताए बेटा हम 5 मिनट, अभी मोबाइल हम लोग देखते हैं तो हमको क्या लगता है, अरे ये आधा घंटा कैसे चल गया, पता चलता है नहीं ना। लेकिन वही अगर अन्य भाषा में बैठेंगे तो 5 मिनट होगा ना, तो ऐसा लगेगा अरे 1 घंटा हो गया है ना। तो हमको क्या करना है, अगर पिता के साथ रिश्ता गहरा रहेगा ना, तो आप 2 घंटा 3 घंटा भी करेंगे ना, मालूम नहीं पड़ेगा। सीखे कि नहीं सीखे?
हाँ, तो सबको आंख बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता आपने आज अपने स्वर्ग के राज्य के कुंजी को आपने हमें सिखलाया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन प्रभु हम आपके लिए हम 5 मिनट समय नहीं दे पाते हैं प्रभु। हम आपके प्रेम को चख लिए हैं प्रभु। हम जो कुछ भी अब अपने जीवन में जो कुछ भी हमने जाने अनजाने में किया है प्रभु, उस सभी चीज़ों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। और आपके वचन जैसा बोलता है प्रभु, हम उसी की तरह हम एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे। इसीलिए हम प्रभु, आपने हमको इसलिए वचन दिया है क्योंकि आपका स्वभाव हमको मिले और उसी स्वभाव का हम इस्तेमाल करें। और हर एक कोई को जो यीशु आपके बारे में नहीं जानते हैं, उसको हम आपके प्रेम को बांटे और आपके हर एक वचन में जो सत्य लिखा हुआ है उसी को बांटे। हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास किए प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।